हेलो दोस्तों, आज 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि बैसाख कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज ऐसा ही काम की खबरें हम लाते रहे। सबसे पहले तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकते हैं और ये कल भी हो सकता है, यानी कल उन्होंने बोला तो इसका मतलब आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग पर सोमवार रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग काफी अच्छी चल रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहे तो पूरे ईरान को एक ही रात में खत्म कर सकता है और जरूरत पड़ी तो वह रात कल भी हो सकती है, यानी आज के लिए बोला है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में फंसे हुए अमेरिकी पायलट को बचाने वाले ऑपरेशन को भी ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मैंने अमेरिकी सेना को आदेश दिया था कि हमारे बहादुर सैनिकों को सुरक्षित घर लाने के लिए जो भी जरूरी हो वह किया जाए। ट्रंप ने कहा कि यह बहुत ही जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि हमने एक दो पायलट को निकालने के लिए 100 जानें दांव पर लगाई थी। ट्रंप ने कहा कि मेरा बस चले तो ईरानी तेल कब्जा लूं, इससे खूब पैसे कमाऊं। और इधर ईरान ने अमेरिका का सीज फायर प्रस्ताव खारिज कर दिया है। सीज फायर पर बात नहीं बन पाई है। ईरान के तेल ठिकानों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए, खाड़ी में हड़कंप मच गया है। डोनाल्ड ट्रंप के डेडलाइन से पहले ही इजराइल ने ईरान के गैस और ऊर्जा ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। सोमवार को इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया और इस कॉम्प्लेक्स को ईरान का सबसे बड़ा तेल प्लांट माना जाता है। मतलब दोस्तों, इजराइल की ईरान पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। 3 हवाई अड्डों पर हमले हुए, दर्जनों विमान नष्ट किए गए, हेलीकॉप्टर और सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया गया। मिडिल ईस्ट में जारी इस युद्ध के बीच इजराइल ने सोमवार को ईरान पर यह बड़ी स्ट्राइक की है और आज मंगलवार रात 8 बजे तक ईरान की तबाही का समय तय। डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे से तनाव बढ़ा हुआ है। कुल मिलाकर दोस्तों, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव है वो कम होता नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि भाई अगर ईरान जल्द ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट को नहीं खोलता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पश्चिम एशिया संकट में आप देखिए, युद्ध विराम के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने 10 शर्तें रखी हैं और कहा कि जंग का स्थायी अंत होना चाहिए। ईरान ने अमेरिका के युद्ध विराम के प्रस्ताव का जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा है और उसके सामने 10 शर्तें रखी हैं। इसमें हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही के लिए नए नियम, पुनर्निर्माण जैसी शर्तें भी शामिल हैं। उधर इजराइल ने ईरानी गैस क्षेत्र को दूसरी बार निशाना बनाया, जो भी आपने देखा ही है। तो कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी तरह के युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तें सामने रख दी और अभी कोई सहमति नहीं बन पाई और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भी है। और इधर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अपशब्द बोलकर बुरी तरह फंस गए। अमेरिका में उनके खिलाफ ही 25वें संशोधन लाने की मांग तेज हो गई है। कम से कम 5 अमेरिकी सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इसे लागू करने की मांग की है और अगर ऐसा होता ना तो डोनाल्ड ट्रंप की जगह जेडी वेंस अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका में विपक्षी सांसदों की तरफ से उनके खिलाफ 25वें संशोधन के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग तेज हो गई है। अभी हाल ही में गुस्से में ईरान को ट्रंप ने अपशब्द बोले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और सप्लाई चेन की दिक्कतों के बीच केंद्र सरकार ने 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की बिक्री के नियमों को और आसान बना दिया है। जो प्रवासी मजदूर वगैरह चूल्हा वगैरह जलाने की व्यवस्थाएं नहीं है, तो उनके लिए 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर सरकार दे रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि ये कदम प्रवासी मजदूरों और उन लोगों के लिए उठाया गया है जिनके पास शहरों में कोई स्थायी कनेक्शन नहीं है, स्थायी पता नहीं है। अब ग्राहकों को ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर सिर्फ अपनी कोई भी एक फोटो आईडी दिखानी है और वे तुरंत सिलेंडर ले पाएंगे। स्टूडेंट्स, प्रवासी मजदूरों को राहत मिलेगी। और इधर आप देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच का आईपीएल मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। मौजूदा सीजन में पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ा है। कोलकाता में सोमवार शाम से ही रुक रुक कर हल्की बरसात होती रही। फिलहाल दोनों टीमों को 1-1 नंबर दिए गए हैं। और इधर आप देखिए, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, यानी ये चांद के करीब पहुंच गया है और 56 साल पुराना अपोलो 13 का रिकॉर्ड टूटने वाला है। यानी अब वे चांद के उस पिछले हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर अंधेरा रहता है और साथ ही वे मानव इतिहास में अंतरिक्ष में सबसे दूर तक उड़ान भरने वाले इंसान बन गए हैं। इससे पहले रिकॉर्ड 56 साल पहले अपोलो 13 मिशन के नाम था, यानी 56 साल पुराना यह अपोलो 13 का रिकॉर्ड अब टूट गया है। पृथ्वी से 4 लाख से ज्यादा किलोमीटर दूर जाएंगे 4 एस्ट्रोनॉट्स, चांद के अंधेरे हिस्से की फोटो वगैरह भी खींचेंगे। और इधर तमिलनाडु से एक बड़ी ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। मदुरई कोर्ट ने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पुलिस हिरासत में पिता और पुत्र की मौत के मामले में 9 पुलिस कर्मचारियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है और कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया है और यह कहते हुए कि यह फैसला भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक निवारक का काम करेगा और समाज की अंतरात्मा को दर्शाएगा। मोबाइल कारोबारी पिता पुत्र को पुलिस ने 19 जून 2020 को हिरासत में लिया था। बेटे की 2 दिन बाद और पिता की 3 दिन बाद मौत हो गई थी। तमिलनाडु के सतानकुलम में पिता पुत्र की हिरासत में मौत के मामले में मदुरई फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को सभी 9 दोषी पुलिस वालों को मौत की सजा सुनाई है। जज साहब ने यह घोषणा की है कि सभी 9 दोषियों को दोहरी मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने दोनों की
जान ली है। सजा सुनाते हुए जज साहब ने कहा कि सजा ऐसी होनी चाहिए जो भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए एक रोकथाम का काम करे। जज साहब ने यह भी कहा कि दोनों को पुलिस स्टेशन में काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था और ऐसे में उनकी जानें चली गई। दोनों बिजनेसमैन थे, समाज में अच्छी पहचान वाले लोग थे, तो ये ऐतिहासिक फैसला रहा कर्मचारियों के लिए। और नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली और गृह मंत्री को रिहा करने के आदेश भी हुए हैं। 9 दिन पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों को जेएनजेड प्रदर्शनों को दबाने के मामले में अरेस्ट किया गया था, जिसमें 77 लोगों की जानें गई थी और लापरवाही के आरोप लगे थे। तो फिलहाल नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को रिहा करने के आदेश दिए हैं। भारत के खिलाफ विदेशी साजिश नाकाम हुई है। एनआईए जांच के बाद कोर्ट ने 1 अमेरिकी और 6 यूक्रेनी नागरिकों को जेल भेज दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने पिछले महीने 1 अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेनियों को गिरफ्तार किया था। सोमवार को इन लोगों को अब 30 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और इधर आप देखिए, सरकार नारी शक्ति वंदन बिल संसद में लाने जा रही है। इससे 2029 में महिलाओं को संसद में 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन साथ ही सरकार 2011 के परिसीमन के तहत 50% सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत राज्यवार सीटों में समानुपातिक वृद्धि की जा सकती है। और इसी पर कांग्रेस ने भारी विरोध जताया है। कांग्रेस के मुताबिक वो इस पर सरकार के औपचारिक प्रस्ताव का इंतजार कर रही है, लेकिन अनौपचारिक जानकारी के तहत सरकार का ये प्रस्ताव में स्वीकार नहीं है। और इधर आप देखिए, जंग के बीच 3 देशों के लिए संकट मोचक बना भारत अपनी मुसीबत भूल जमकर मदद पहुंचाई है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का यह असर कई देशों पर पड़ा है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से एशिया के कई मुल्कों में तेल और गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही है और उन पर संकट आया है। और मुसीबत के इस समय में हिंदुस्तान ने जमकर उनको मदद पहुंचाई है, और वो भी तब जब भारत खुद भी संकट में है। और इस संकट के समय में संकट होने के बावजूद भी भारत बांग्लादेश और श्रीलंका को कई टन ईंधन बेच चुका है और भारत ने बड़ा दिल दिखाया है। अफगानिस्तान के लिए भी संकट मोचक, अफगानिस्तान की भी सहायता की गई है। अफगानिस्तान में भी हाल ही में आपको पता होगा, भारी बाढ़ और भूकंप के कारण वहाँ मुश्किल जैसे हालात हो गए और भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भी भेजी। और खाड़ी युद्ध के बाद भी दुनिया की इस दिग्गज एजेंसी को भारत की ग्रोथ पर भरोसा है। मूडीज ने भारत की रेटिंग Baa3 पर बरकरार रखते हुए ग्रोथ पर भरोसा जताया है। लेकिन मिडिल ईस्ट तनाव से फाइनेंशियल ईयर 27 में वृद्धि घटकर 6% रहने और महंगाई बढ़ने का अनुमान जताया है, जिससे अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। बड़ी खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीखी बहस के दौरान अपशब्दों का इस्तेमाल करना आईपीसी के तहत अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गर्मा गर्म बहस में अपशब्दों जैसे बास्टर्ड के इस्तेमाल मात्र से आईपीसी की धारा 294B के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं बनता है और सभी अपमानजनक शब्द दंडनीय नहीं होते हैं। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर आरोपियों की दोष सिद्धि को रद्द किया। फिजिकल हेल्थ में आप देखिए, कोलेस्ट्रॉल पर 8 साल बाद नई गाइडलाइन आई है। LDL 100 से नीचे रखें, 20 साल की उम्र से टेस्ट कराएं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी ने कोलेस्ट्रॉल पर ये नई गाइडलाइन जारी की है। तो आपको बताएं, ये अपडेट इसलिए महत्वपूर्ण है ना दोस्तों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के पुराने पैरामीटर्स को पूरी तरह बदल दिया गया है। WHF के मुताबिक दुनिया भर में हर साल सबसे ज्यादा मौतें कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी CVD के कारण होती हैं और इससे हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जाने जाती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल कार्डियोवास्कुलर डिजीज की सबसे बड़ी वजह है और इसीलिए कोलेस्ट्रॉल पर आई ये नई गाइडलाइन को समझना भी बेहद जरूरी है। और इधर आप देखिए, TMC की मेनका गुरुस्वामी देश की पहली LGBTQ सांसद बनी है। राज्यसभा में 19 नए सदस्यों ने भी शपथ ली। शरद पवार व्हील चेयर पर पहुंचे थे। राज्यसभा में सोमवार को 19 नए और दोबारा चुने गए सदस्यों ने शपथ ली है। 19 सदस्यों में महाराष्ट्र के 5, उड़ीसा के 3, तमिलनाडु के 6 और पश्चिम बंगाल के 5 सांसद शामिल रहे। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव खारिज हो गया है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष महाभियोग प्रस्ताव लेकर आया था। 193 सांसदों ने साइन किए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया है। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण यूकाडा ने बड़ी घोषणा की और कहा कि केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग 10 से 12 अप्रैल के बीच शुरू कर दी जाएगी और टिकटों की कालाबाजारी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए इस बार 100% ऑनलाइन टिकट बनाने का निर्णय लिया गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी बुकिंग का जिम्मा IRCTC के पास ही रहेगा। ऑफलाइन टिकट का कोई प्रावधान नहीं होगा, जिससे यात्रियों को दलालों से बचने में मदद मिलेगी। और बड़ी खबर आप देखिए, हरिद्वार में अब नहीं बिकेगा मीट, ऑनलाइन पर भी रोक रहेगी। शहर में दुकानें नहीं लगेंगी, बाहर से लाकर खा सकेंगे। हरिद्वार में अब मीट की दुकानें नहीं खुलेगी। इसे लेकर नगर निगम की बैठक में सोमवार को प्रस्ताव पास हो गया है और इसमें मीट की दुकानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। नगर निगम की बोर्ड बैठक में पार्षदों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कराया है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, हमारे देश में डेटिंग ऐप की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है। भारत दुनिया में तेजी से बढ़ते डेटिंग ऐप मार्केट में से एक है। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक देश में डेटिंग ऐप्स के करीब 10 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं और निवेश प्लेटफॉर्म स्मॉल केस की एक रिसर्च के अनुसार भारत के 2027 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेटिंग सर्विस मार्केट बनने की उम्मीद है। और सबसे खास बात पता दोस्तों, इन डेटिंग ऐप पर युवाओं के साथ ही 40 साल से अधिक उम्र के लोगों की भी भागीदारी, एक्टिविटी, सक्रियता बहुत बढ़ रही है। तो 40+
प्लस लोगों की डेटिंग ऐप पर काफी सक्रियता देखने को मिल रही है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, महाकुंभ वाले IITian बाबा को आप जानते होंगे। इन्होंने इंजीनियर लड़की से शादी कर ली है। हरियाणा में वो उनके घर पहुंचे, मां ने बहू की आरती भी उतारी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से चर्चा में आए IITian बाबा अभय सिंह ने शादी कर ली है। पत्नी का नाम प्रतीका है। ये खुलासा खुद IITian बाबा ने सोमवार को किया। लंबे समय बाद वे भगवा कपड़े पहने हरियाणा के झज्जर पहुंचे और पत्नी प्रतीका भी उनके साथ थी। आपको बताएं, बॉम्बे IIT से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने वाले अभय सिंह प्रयागराज महाकुंभ में सन्यासी के वेश में नजर आने के बाद देश विदेश में चर्चा में आए थे। और इधर IITian बाबा के पिता कर्ण सिंह ने भी बताया कि मुझे पता चला कि बेटे ने शादी कर ली है और उन्हें भी बहुत खुशी हुई। चलिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। PCS अफसर ज्योति ने कहा कि पति से तलाक होकर रहेगा। प्रयागराज कोर्ट से 2 महीने में केस फाइनल होगा। आलोक अफवाह फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की PCS अफसर ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य का मामला फिर से चर्चाओं में। कहा जा रहा था कि ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच समझौता हो गया, सुलह हो गई है, दोनों साथ रह रहे हैं। लेकिन अब ताजा अपडेट ये आ रहा है कि ज्योति ने इन बातों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं पता कि इस तरह की खबरें कहां से फैल रही हैं। उनका तलाक लास्ट स्टेज पर है, महज 2 महीने के अंदर डाइवोर्स हो जाएगा। और आलोक से समझौते और साथ रहने की खबरों के सवाल पर ज्योति ने कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, अब तो तलाक होने के करीब है। इधर देखिए, चीन का ड्रोन कंट्रोल। दुनिया भर के 80% ड्रोन बनाने वाले चीन में मई से रियल नेम रजिस्ट्रेशन और मोबाइल लिंकिंग जरूरी हो जाएगी। यानी दुनिया के करीब 80% कॉमर्शियल ड्रोन बनाने वाला चाइना अब अपने आसमान में सख्ती से ड्रोन कंट्रोल लागू कर रहा है। 2025 तक देश में 30 लाख से ज्यादा ड्रोन रजिस्टर हो चुके हैं, जो एक साल में 50% की बढ़ोतरी है। लेकिन इसी तेजी के साथ सरकार ने नियंत्रण भी कड़ा कर दिया है। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर सजा और जेल तक के प्रावधान लागू किए गए हैं। मई से हर ड्रोन का रियल नेम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और उड़ान का डेटा भी रियल टाइम में सरकार तक जाएगा। ड्रोन का रियल टाइम डेटा सरकार को देना पड़ेगा। एक पते पर अधिकतम 3 ड्रोन रखने की सीमा तय की गई है। इधर आप